नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय और शायद सबसे डरावने हिस्से की, मारियाना ट्रेंच। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जो समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है, जहां अंधेरा ऐसा है कि सूरज की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती और प्रेशर इतना कि आपकी हड्डियां तक चटक जाए। फिर भी वहां कुछ ऐसा छिपा है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है, मछुआरों को डरा रहा है, जो हमारे मन में कई सवालों को पैदा करता है। क्या मारियाना ट्रेंच में कोई ऐसा सी क्रिएचर है जो लाखों साल पहले खत्म हो गया है? ऐसा माना जाता है वहां से आती अजीबोगरीब आवाजें, टूटे हुए केबल्स और गायब होती रस्सियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, यह सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो आइए इस गहरे समुद्र के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उस इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसने इन मिस्ट्रीज को जन्म दिया। साल 2003 लॉस एंजलिस से एक अमेरिकी रिसर्च टीम मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरी। उनके पास था एक खास वॉचिंग केबल, मोटा मेटल से बना, जो समुद्र की गहराई चेक करने के लिए था। लेकिन कुछ ही देर में उनके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई मेटल को काट रहा है। जब उन्होंने केबल को ऊपर खींचा तो सब हैरान थे। वो मोटा केबल जो इतना मजबूत था कि उसका टूटना नामुमकिन था, आधा कट चुका था। उसका एक सिरा पूरी तरह गायब था। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में ऐसा काम कौन कर सकता था? कोई मशीन? लेकिन वहाँ कोई मशीन नहीं थी। फिर क्या कोई डीप सी क्रिएचर ने ऐसा किया था? कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऐसा सिर्फ एक मेगालोडन शार्क ही कर सकती है। वो एक जायंट सी हंटर है जो कई मीटर तक लंबी हो सकती है और जिसके दांत चाकू की तरह धारदार होते हैं। लेकिन रुकिए, मेगालोडन शार्क आज से 2 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है। इस इंसिडेंट के होने से पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। एक ब्रिटिश रिसर्च व्हीकल जिसका नाम था चैलेंजर, जिसका काम मारियाना ट्रेंच की गहराई को मेजर करना था। उनका तरीका सिंपल था, एक लंबी रस्सी समुद्र की गहराई में तब तक डालते जाओ जब तक कि वो समुद्र के सतह को टच ना कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। ऐसा करने के बाद मारियाना आइलैंड के पास कुछ ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उनकी 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रस्सी अचानक टूटने लगी। ऐसा लगा कि जैसे समुद्र का सरफेस ही गायब हो गया हो। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी। रस्सियाँ बढ़ती गई और आखिरकार उन्हें 11 किलोमीटर बाद समुद्र का सरफेस मिल गया। मारियाना ट्रेंच की गहराई सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। वहाँ दबाव इतना है कि अगर आप स्टील की गेंद को नीचे फेंकें तो वो चपटी हो जाएगी। इतने प्रेशर के बाद भी 1960 में ट्राइस नाम के एक व्हीकल में 2 लोग, जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स, 10.9 किलोमीटर तक गए। वो बस 20 मिनट तक नीचे रहे और जल्दी ही वापस आ गए क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ सुना। एक जोरदार धमाका, उनके व्हीकल की खिड़की का कांच टूटने लगा था। मारियाना ट्रेंच में ऑक्सीजन की कमी और बहुत ज़्यादा दबाव मौजूद है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ का प्रेशर एवरेज एटमॉस्फेयर प्रेशर से लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। मारियाना ट्रेंच में जाना आसान नहीं है। वहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। ऊपर से नीचे तक सिर्फ अंधेरा है और टेम्परेचर पानी जम जाए इतना। फिर सवाल ये उठता है कि फिर भी वहाँ बर्फ़ क्यों नहीं जमती? इसके 2 कारण हैं। पहला, नमक वाले पानी को जमने में टाइम लगता है। दूसरा, समुद्र के तल से निकलने वाली जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि धरती की गर्मी, पानी को जमने नहीं देती। लेकिन यहाँ की कंडीशन इतनी हार्श होती है कि कोई आम सबमरीन वहाँ टिक नहीं सकती। इसके लिए खास बाथिस्कैप चाहिए, जिसे जैक्स पिकार्ड ने 1953 में डिज़ाइन किया था। उसकी मोटी दीवारें और इंसुलेशन ही इंसानों को जिंदा रखती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में कई समुद्री जीव रहते हैं, सांप जैसे ईल्स, स्नेल फिश, और वैज्ञानिकों ने वहाँ जाइंट स्क्विड्स भी देखे हैं जो 13 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वहाँ उन्हें डीप सी एंगलर फिश भी मिली जो अपने हेड पर ग्लोइंग लालटेन लेकर शिकार करती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ की मिट्टी में मीथेन और हाइड्रोजन से पनने वाले सूक्ष्म जीवों की ढेर है। मारियाना स्नेल फिश, ये छोटी सी मछली दिखने में नाजुक लगती है, लेकिन इतना दबाव झेल सकती है कि
अपने शिकार को ट्रेंच की गहराइयों में ढूंढ लेती है। एक बात और, यहाँ के जीव छोटे नहीं होने का कारण है डीप सी जाइगेंटिज्म, यानी कि ये एक ऐसी घटना है जहाँ गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों का आकार उथले पानी में रहने वाले जीवों के कंपैरिजन में बड़ा होता है। जैसे जायंट वर्म, ये 6 फीट तक लंबा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ये नहीं जाना है कि ऐसा क्यों होता है। उनका मानना है कि ये शायद थर्मल वेंट्स का कमाल हो। थर्मल वेंट्स, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी कहा जाता है, ये समुद्र के तल में पाए जाने वाले ऐसे होल होते हैं जिनमें से गर्म पानी और खनिज पदार्थ निकलते रहते हैं। 1960 के बाद मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ा कदम 2012 में उठाया गया था, जब टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अकेले मारियाना ट्रेंच में उतरने का फैसला किया था। उनके पास हाईटेक सबमर्सिबल, कैमरे और लाइट्स थी। वो डीप सी तक गए और वहाँ की तस्वीरें खींची। लाल पीली चट्टानें, ट्रांसपेरेंट क्रिएचर, उन्होंने वहाँ सब देखा, लेकिन उनका मिशन पूरा नहीं हुआ। गहराई में जाने के बाद उनकी सबमर्सिबल के रोबोटिक आर्म्स खराब हो गए। जेम्स कहते हैं कि वहाँ नीचे सब कुछ संभव है, और सच में मारियाना ट्रेंच इतना बड़ा है कि उसका सिर्फ एक ही हिस्सा देखा जा सकता है। एक मशहूर कहानी है कि चांद पर जितने लोग गए हैं उससे कम मारियाना ट्रेंच में उतरे हैं। जितने भी लोग वहां गए उनमें ज़्यादातर लोग एक्सप्लोरर थे, उनमें साइंटिस्ट बहुत कम थे। वो वहां सिर्फ एडवेंचर के लिए गए थे, वीडियो बनाने, समुद्री जीवों को देखने और समुद्र तल पर पड़ी इंसानी चीज़ों को ढूंढने। मज़ेदार बात यह है कि चांद पर पहला कदम 1969 में पड़ा और वहां अब तक 12 लोग जा चुके हैं, और मारियाना ट्रेंच में 1960 में लेकिन सिर्फ 3 लोग 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए हैं। यानी कि स्पेस और ओशियन की खोज लगभग एक ही दशक में शुरू हुई थी, लेकिन स्पेस के कंपैरिजन में समुद्र आज भी हमारे लिए अनजान है। इमेजिन, हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा ओशन से ढका हुआ है, लेकिन इंसान अभी तक इसके 5% को ही जान पाया है। मारियाना ट्रेंच का तो इससे भी कम, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं है और वहाँ का प्रेशर जानलेवा है। कई लोगों द्वारा मारियाना ट्रेंच का नक्शा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई भी उसका मैप नहीं बना पाया है। 2012 के बाद भी ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ नहीं गए हैं। आज सवाल ये है कि आज मारियाना ट्रेंच में क्या चल रहा है। 2023 में एक जर्मन सबमर्सिबल 7 किलोमीटर तक की गहराई में जाता है, जहाँ एक डीप सी क्रिएचर उस पर हमला करता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से वो भाग जाता है, लेकिन एक सवाल वो पीछे छोड़ जाता है, ये डीप सी क्रिएचर ऊपरी सतह पर क्यों आ रहे हैं। हर साल ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। ओशन की गहराइयों से डर की कहानियाँ सदियों से चलती आ रही है। जापानी लोक कथाओं में ओरोफिस का जिक्र है, जो भूकंप आने का संकेत मानी जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का तापमान बदल रहा है, समुद्र की गहराइयों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और समुद्री जीव ऊपर की ओर आ रहे हैं। लेकिन इनमें सिर्फ छोटे जीव ही नहीं, बड़े शिकारी जीव भी हैं। समुद्र जो 90% ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी को ऑब्जर्व करता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो समुद्र में मौजूद जीव हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इनमें से कई समुद्री जीव जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, विलुप्त भी हो चुके होंगे। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, गहरे समुद्र के जीव ठंडी जगहों की खोज में पोल्स की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समुद्र को बचाएं। यह सवाल ये है कि वो आवाज़ें, टूटी केबल्स और चटके हुए कांच सिर्फ प्रेशर की वजह से है या कुछ और समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। मारियाना ट्रेंच का 95% हिस्सा आज भी अनदेखा है। वहाँ क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगली बार जब आप समुद्र के किनारे पर खड़े हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, इस समुद्र में इतना कुछ मौजूद है जो अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।